मैं राजेश जोशी संस्कार स्कूल से। आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है जिसमें आपको मैं अभी टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, वो टेबल समझाऊंगा। उस टेबल से आप पूरा चैप्टर इजीली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेबल कैसे बनती है। इसमें सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है अपने पास में टोटल होते हैं 6। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? 6 होते हैं। फर्स्ट हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है sin थीटा, सेकंड cos थीटा, थर्ड tan थीटा, फोर्थ cot थीटा, फिर sec थीटा और 6 होता है cosec थीटा। अब इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आधे दूसरों के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। जैसे sin थीटा का उल्टे की बात करेंगे तो sin थीटा का उल्टा क्या होता है तो हम कहेंगे cosec थीटा। cos थीटा का उल्टे की बात करेंगे तो हम कहेंगे sec थीटा, और tan थीटा का उल्टा की बात करेंगे तो हम कहेंगे cot थीटा। ये तीन और ये तीन का पेयर बनता है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले है sin थीटा, फिर लिखते हैं हम cos थीटा, फिर लिखते हैं tan थीटा, फिर tan का उल्टा cot थीटा, फिर cos का उल्टा क्या होता है sec थीटा, और sin का उल्टा cosec थीटा। ये अपने आ गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसमें एंगल कितने कितने डिग्री है जो हमारे काम आएंगे। सबसे पहले आएगा 0 डिग्री, फिर आएगा अपने 30 डिग्री, फिर अपने 45 डिग्री, फिर अपने 60 डिग्री, और लास्ट में आएगा अपने 90 डिग्री। यानी हमें इन एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। इन एंगल की जो वैल्यू होगी उनका हम यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें इन एंगल की वैल्यू आएगी। जैसे sin 45 है तो उसकी वैल्यू फाइंड करो, या फिर आपको कह दिया sec 60 की वैल्यू फाइंड करो, तो वो वैल्यू फाइंड करनी है। मैं आपको टेबल एक सिंपल ट्रिक से समझाऊंगा, उससे आप लर्न भी रख सकते हो। बनाते कैसे टेबल, अगर आप भूल जाते हो टेबल को तो बनाएंगे कैसे वो भी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो डिग्री वैल्यू है इसकी रेडियन में वैल्यू क्या होती है। वैसे तो हमने पढ़ा है डिग्री को रेडियन में चेंज करना 9th क्लास में। 9th क्लास में हमने डिग्री को रेडियन में चेंज करना सीखा है कि पाई बाई 180 इनटू डिग्री वैल्यू होती है तो हम रेडियन वैल्यू निकालते हैं। तो रेडियन वैल्यू की बात करें तो इसकी रेडियन वैल्यू होती है वो होती है 0 रेडियन। इसकी होती है पाई बाई 6 रेडियन, इसकी होती है पाई बाई 4 रेडियन। ये 60 को लिखते हैं पाई बाई 3 रेडियन, और 90 को लिखते हैं पाई बाई 2। ये रेडियन वैल्यू है। तो आपको क्वेश्चन में डिग्री में भी वैल्यू दे सकता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर दे दिया 10 पाई बाई 4 की वैल्यू राइट कीजिए। तो अब पाई बाई 4 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। पाई बाई 4 होता क्या है, 45 डिग्री होता है, उसकी वैल्यू हमें लिखनी है। आइए हम देखते हैं टेबल सबसे पहले बनाते कैसे। सबसे पहले जैसे मैंने काउंटिंग लिख दी, 0 लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया मैंने 4। कहाँ से स्टार्ट की मैंने काउंटिंग? 0 से। 0 से कहाँ तक चले हम? 4 तक काउंटिंग लिखी है। अब सबके अपोन में हम क्या करते हैं 4 लिख देते हैं। लिख दिया 4, लिख दिया 4 सबके अपोन में। आपको करना क्या है टेबल बनाते टाइम? सबसे पहले sin cos tan cot sec cosec ये देखिए वैल्यू आप। थीटा है, थीटा मींस होता है एंगल का मेजरमेंट। एंगल को मेजर किस में करते हैं? थीटा में करते हैं। जैसे लेंथ को मेजर करना हो तो हम कहते हैं सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इस तरह की यूनिट यूज करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही डिग्री को मेजर करने की यूनिट होती है थीटा। तो यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले है 0 को लिखते हैं हम रेडियन में 0, 30 को लिखते हैं पाई बाई 6, 45 को लिखते हैं पाई बाई 4, 60 को लिखते हैं पाई बाई 3 और 90 को लिखते हैं पाई बाई 2 लिखते हैं। अब हमने 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिख दी। उसके बाद सबके अपोन में क्या लिख दूं? 4 लिख दूं। अब क्या करते हैं हम इसका रूट लेते हैं। रूट निकालना आपको आता है अच्छे से।
ये रूट लिख दिया सर्कल को, लिख दिया। अब आपको क्या करना है, 0/4 क्या होता है, 0 का रूट लोगे तो आपके पास क्या है, 0। 1 और 4 दोनों कैंसिल नहीं होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, 1 1 से कट होगा, 4 4 से होगा, ठीक है। तो 1 और 4 इन दोनों का अगर रूट लें तो 1 का रूट क्या होता है 1, 4 का रूट क्या होता है 2। तो अपने sin 30 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। फिर हम बात करते हैं 45 डिग्री की, तो 2 और 4 हमें पता है कैंसिल होते हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये आ गया। अब 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है, और 2 का रूट निकलता ही नहीं है, तो 2 का रूट निकलता नहीं है तो रूट में रखना आपको। फिर आते हैं रूट 3/4 पे, ये दोनों नंबर कट नहीं हो रहे हैं, तो 3 का रूट निकलता ही नहीं है तो रूट में रह जाएगा। 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, 4/4 यानी 1, 1 का रूट होता है 1। तो क्या किया मैंने 0 1 2 3 4 काउंटिंग लेके सबके अपॉन में 4 लेगा, सबका रूट लिया, 0/4 0 होता है, 0 का रूट 0, 1/4 1 का रूट होता है 1, 4 का रूट होता है 2, 2 और 4 दोनों कैंसिल हो रहे हैं 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर बच गया 1 नीचे बच गया 2, 1 का रूट लेते हैं तो 1 आता है, 2 का रूट निकलता ही नहीं है क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, 3 और 4 3 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है तो 3 रूट में रह गया, 4 किसका होता है 2 का स्क्वायर, तो 4 का रूट क्या हो गया 2 हो गया, 4/4 यानी 1, 1 का रूट 1। अब आपको cos की वैल्यू कैसे लिखनी है, sin की वैल्यू मैंने बता दी, cos की वैल्यू के लिए क्या कर दो sin की जो वैल्यू लिखी है उसको उल्टा लिख दो, यानी पीछे से शुरू कर दो। sin की वैल्यू 0 से लेके 1 तक गई है तो cos की वैल्यू 1 से लेके 0 जाएगी, इसका उल्टा आया समझ में। sin की वैल्यू 0 से 1 होती है यानी sin की वैल्यू बढ़ती है, cos की वैल्यू कम होती है, तो cos यानी cos sin और ये cos है, cos 0 की वैल्यू लिखनी है यानी sin 90 लिख दो पीछे से, यहाँ क्या है 1 तो ये मैंने 1 लिखा। फिर 30 डिग्री पे लिखना है तो यहाँ से पीछे से वापस लिखा नेक्स्ट √3/2, फिर थर्ड नंबर पे ये 1/2, फिर 1/2, फिर 0, मैंने पीछे से शुरू किया, देखो 1 ये 1 √3/2 ये √3/2, 1/√2 तो ये 1/√2, 1/2 तो ये 1/2, 0 तो ये 0, ये आ गई। अब tan थीटा हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि tan थीटा इक्वल्स टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, हाँ यानी sin को और cos को डिवाइड करना है, 0 को किससे डिवाइड करना है 1 से, यानी 0 के अपॉन में 1 लिखूं तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, और 0 का रूट अगर हम लेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। इन दोनों को डिवाइड करना है, फर्स्ट तो ये है कि आप ऐसे लिख दो डिवाइड करो, 2 से 2 बढ़ गया डिवाइड में, ऊपर क्या बच गया 1, यहाँ डिवाइड यानी अपॉन का साइन लगा दो बड़े और ये √3 यानी 1/√3 आया। या फिर ये दोनों डिवाइड ऊपर नीचे लिखा है वैसे भी, तो 2 से 2 बढ़ गया, ऊपर क्या बच गया 1 और नीचे बच गया √3, फिर √2 से √2 कट गया, 1 से 1 कट गया, एक दूसरे से कट गए तो क्या आ गई वैल्यू 1 आ गई। फिर यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया √3, नीचे बच गया 1, √3/1, √3/1 को हम क्या कह सकते हैं √3। 1/0 हमने 9th क्लास में पढ़ा है, 1/0 कोई भी नंबर के अगर अपॉन में 0 हो तो वो एक रेशनल नंबर नहीं होता है, तो 1/0 को हम लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड, या फिर लिख देते हैं इनफाइनाइट, हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। tan, अब tan का उल्टा आता है cot, तो cot की वैल्यू tan के पीछे से शुरू कर दो, सबसे पहले इनफाइनाइट, फिर क्या है √3 तो यहाँ √3, फिर क्या है 1 तो ये 1, फिर क्या है 1/√3 तो 1/√3, फिर क्या है 0 तो ये 0 क्या आ गया tan और ये cot। अब हमारे पास नेक्स्ट है sec थीटा। अब sec थीटा की वैल्यू निकालनी है, sec थीटा हमें पता होता है sec थीटा इक्वल्स टू होता है 1/cos थीटा, यानी cos थीटा का क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो,
जैसे 5/4 है, इसका रेसिप्रोकल 4/5 होता है, तो sec यानी cos को उल्टा लिखना है। 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि 1/1 होता है, 1/1 को उल्टा करेंगे क्या आएगा? 1/1 ही आएगा। ये √3/2 तो इसको उल्टा लिखेंगे तो 2/√3, 1/√2 इसको उल्टा लिखेंगे √2/1 यानी √2 होता है। 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2। 0 का अपॉन में कुछ नहीं है, क्या लिख दो 1। 0/1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0। 0/1 का उल्टा 1/0, और 1/0 हमें पता है क्या होता है? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं कोसेक। जैसे हमने शुरुआत में क्या था, साइन की वैल्यू लिखी थी, फिर कॉस की वैल्यू निकालनी थी, साइन को पीछे से शुरू कर दिया था। अब ये प्रोसेस नीचे करना, या तो साइन की वैल्यू निकालनी है तो इसको उल्टा लिख दो, रेसिप्रोकल कर दो, साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दोगे तो कोसेक आ जाएगा। नहीं तो जो आपके पास सेक की वैल्यू आई है उसको पीछे से लिख दो। सेक की वैल्यू पीछे क्या है? इनफाइनाइट, फिर क्या है? 2, फिर क्या है? √2, फिर क्या है? 2/√3, और फिर क्या है? 1। तो ये सभी वैल्यू आ गई, साइन, cos, tan, cos, cot, sec और cosec। तो इन सब वैल्यू का हम यूज करेंगे किसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इससे बेसिक जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे। आज के जो हमने टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक में हमने टेबल, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो टेबल होती है वो बनानी सीखी है। नेक्स्ट जो हम अपना नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे उस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमें यूज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है।